बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मुल्तान में बोगस असलहा लाइसेंसों की वेरिफिकेशन करने का मामला। नादरा ने बोगस वेरिफिकेशन में मुलव्वस 6 मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए। बर्खास्त होने वालों में जूनियर एग्जीक्यूटिव्स उमैर जावेद, मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सैफुर्रहमान, मोहम्मद सुलेमान, नाइब कासिद जाफर अहमद और मोहम्मद शहबाज अनवर चौकीदार भी शामिल हैं। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। मुल्तान में बोगस असलहा लाइसेंसेस की वेरिफिकेशन करने का मामला। नादरा ने बोगस वेरिफिकेशन में मुलव्वस 6 मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए। बर्खास्त होने वालों में जूनियर एग्जीक्यूटिव्स उमैर जावेद, मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सैफुर्रहमान, मोहम्मद सुलेमान, नाइब कासिद जाफर अहमद और मोहम्मद शहबाज अनवर चौकीदार भी शामिल हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में बोगस असलहा लाइसेंस की वेरिफिकेशन करने का मामला। नादरा ने बोगस वेरिफिकेशन में मुलव्वस 6 मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए। बर्खास्त होने वालों में जूनियर एग्जीक्यूटिव्स उमैर जावेद, मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सैफुर्रहमान, मोहम्मद सुलेमान, नाइब कासिद जाफर अहमद और मोहम्मद शहबाज अनवर चौकीदार भी शामिल हैं। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं राना नईम खालिद से। जी राना नईम खालिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल। ये डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के अहकामात पर इंक्वायरी शुरू की गई थी, जो कि एडीसी जो है वो हेडक्वार्टर वो खिलाफ अहमद ये इंक्वायरी कर रहे थे। और उन्होंने इंक्वायरी के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि नादरा के जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से बोगस वेरिफिकेशन की गई है। बायोमेट्रिक के जरिए अंगूठों के निशानात जो है वो वेरीफाइड बोगस तौर पर वेरीफाइड किए गए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था, ये मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, पाक पतन के दफातर हैं जो जो इसमें वो शामिल है। यहाँ पर ये बोगस वेरिफिकेशन जो है वो की गई है। तो जो एडीसी हेडक्वार्टर थे इखलाक अहमद, उनकी तरफ से रिपोर्ट जो है वो तैयार करके डिप्टी कमिश्नर को की गई है। और डिप्टी कमिश्नर ने फिर जो है वो नादरा हेडक्वार्टर को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया। और नादरा की जानब से जो है वो ये 6 मुलाजमीन हैं जो इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई है। महकमाना तौर पर इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और जिनमें 4 जो है एग्जीक्यूटिव जूनियर शामिल है और एक चौकीदार और एक गार्ड है जो इसमें मुलव्वस पाया गया है। जी बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। पत्तोकी में थाना सदर पत्तोकी पुलिस की कार्रवाई। राजधानी की वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान अवैस, तारिक और आशिक के कब्जा से छीना गया लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज असलहा बरामद। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर पत्तोकी और इसके गिरदोनवा में राजधानी की वारदातें करते थे। को अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है पत्तोकी से, जहां पर पत्तोकी पुलिस की कार्रवाई। राजधानी की वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान अवैस, तारिक और आशिक के कब्जा से छीना गया लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज असलहा बरामद। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर पत्तोकी और इसके गिरदोनवा में राजधानी की वारदातें करते थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद चौधरी। जी बिल्कुल जवाब। डीपीओ कसूर इमरान किशोर की हदायत पर और डीएसपी पत्तोकी कराम खान की निगरानी में थाना सदर पत्तोकी के एसएचओ इफ्तिखार जोया ने अपनी टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए शहर में लूट मार करने वाले डकैत गैंग के 3 अरकान उबैद, तारक और आशिक को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नजायज असला बरामद कर लिया और इनके खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। इस मौका पर डीएसपी पत्तोकी कराम खान का कहना था कि ये मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर पत्तोकी और गिरदोनवा में राजधानी की वारदातें करते थे और दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने कई वारदातों का इंकशाफ भी किया है और इनसे मजीद तफ्तीश भी जारी है। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ कसूर इमरान किशोर की तरफ से थाना सदर के एसएचओ इफ्तिखार अहमद जोया और इनकी पूरी टीम को शाबाश दी गई है और तरीफी संत का सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है। जी जवाब। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए।
मंचनाबाद में तहसील इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन 10 एकड़ 7 केनाल 15 मरले ज़राई जमीन वागुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल के मुताबिक वागुजार करवाए गए रकबा की मालियत 1,53,50,000 रुपए है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने बताया कि सरकारी ज़राई जमीन काफी अरसा से नाजायज काबजीन के कब्जा में थी। नाजायज काबजीन ने सरकारी जमीन में गंदम की फसल काश्त कर रखी थी। ज़राई रकबा वागुजार करवाने के बाद पटवारी हल्का के हवाले कर दिया गया। आपको बताएं कि ज़राई जमीन वागुजार करवा ली गई। नाजायज काबजीन ने सरकारी जमीन से गंदम की फसल काश्त कर रखी थी। ज़राई रकबा वागुजार करवाने के बाद पटवारी हल्का के हवाले कर दिया गया। जलालपुर भटिया नवाही इलाके काले की मंडी से अगवा होने वाले 2 खातीन बाजियाब, एक अगवा कार गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा बरामद। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। थाना काले की मंडी पुलिस ने शर्की मंडी कालेकी से अगवा होने वाली 2 खातीन को चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया। अगवाकार आतिफ बिलाल, कलीमुल्ला भट्टी और इसहाक उर्फ साकू ने 2 खातीन शहनाज बीबी और शबाना बीबी को दिन दिहाड़े घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पर अगवा किया और नामालूम मुकाम पर ले गए। जबकि इत्तला मिलने पर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को चंद घंटों में ट्रेस करके अगवा होने वाली दोनों खातीन को बाजियाब करवा लिया। शेखुपुरा में टोल प्लाजा फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रक रिक्शा के ऊपर उलट गया। हादसे में रिक्शा सवार 3 अफराद मौका पर जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की इमदादी टीम मौका पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। मियां चन्नू के नवाही गांव 131-15L में एक इंसानियत सोजनाक वाकया पेश आया। चोरी के इल्जाम में 14 साल बिशारत के सर के बाल काटने के साथ साथ इंसानियत सोज सलूक किया। जबकि मुतासिरा खानदान ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालिबा किया। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तमाम तर परेशानियों और दुखों के बावजूद हौसला नहीं हारते। ऐसे ही किरदार भक्कर के नवाही इलाके नौतक का गुलाम असगर शाह है। मजीद देखते हैं भक्कर से ब्यूरो चीफ सैफुर रहमान सैफ की इस रिपोर्ट में। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तमाम तर परेशानियों और दुखों के बावजूद हौसला नहीं हारते और अल्लाह पर तवक्कल करते हुए जिंदगी की गाड़ी को किसी न किसी तरह धक्का लगाते मंजिल की तरफ गामजन रहते हैं। ऐसा ही एक किरदार निवाही इलाके नौतक का 50 साला गुलाम असगर शाह है, जिसके 3 बच्चे पुरस्कार बीमारी के हाथों माजूर हो चुके हैं। लाहौर के डॉक्टर्स के एक पैनल ने मुख्तलिफ टेस्ट करा के इस पुरस्कार बीमारी का नाम योशीन तशखीस किया। इस बीमारी में 12 साल के बाद बच्चों की टांगे काम करना छोड़ देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये माजूरी छाती तक जा पहुंचती है, जो बिलाखिर मौत की दहलीज पार कर जाती है। गुलाम असगर का जवान बेटा और 2 बेटियां इस पुरस्कार बीमारी से मुसलसल जंग करते आ रहे हैं। गुलाम असगर साइकिल की दुकान करता है और आज के दौर में साइकिल की डिमांड न होने का शिकवा करता नजर आता है। मैं एक साइकिलों का कारीगर हाँ जी। अजकल साइकिलों का दौर है को ना कहले मजदूरी लगती है, कहले नहीं होती। मेरे 3 बच्चे माजूर हैं। बड़ा बेटा मेरा मैट्रिक क्लियर है, वो माजूर है। चलो को नौकरी मिल रही है तो मैं गरीब दी भल बमाई हो वैसी मेरे हाथ आवे सोचता चलो मैं कुछ अगर टुर पोसा। इन दवाई का खर्चा भी मैं इतना अफोर्ड ना कर सकता। मेरा भी सहारा अल्लाह सिवाय है कोई को ना। बच्चियां मेरी जी सैदात घराने दे असा लोग हैं। असा एक तो बेपर्द नहीं हो सकते, दूजा किसी को मंग नहीं सकते सारे, क्योंकि सानू जेब नहीं रहा। बड़ी बच्ची मेरी 25 साल दी है। उस तो बाद तीसरे नंबर वाली बेटी मेरी जी 21 साल दी है। बेटा मेरा 19वें साल च वहदा पिए जेड़ा मैट्रिक क्लियर है जी। हुकूमत वक्त को मेरी अपील है कि मेरी हेल्प की वने, मेरे बेटे नौकरी दी वने। गुलाम असगर का नौजवान माजूर बेटा फखर अब्बास भी अपने घर की गाड़ी धकेलने में अपना किरदार अदा करना चाहता है। मेरे 3 भेणी बिरा मजूर इन, मैं आप ही मजूर हाँ। मेरा प्यो कमावन वाला साइकिलों का कारोबार है, गरीब घराना साडा। मेरी हुकूमत को लिया अपील है कि मैं मैट्रिक की अच्छे नंबर नाल मैं को नौकरी दी वने ताकि मैं अपने घर खर्चा चाह सका। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बाहिम्मत घराने की हौसला अफजाई करते हुए माजूरों के कोटे से नौकरी देकर उनकी दाद रसी की जाए। कैमरामैन
डेरा गाजी खान में सहाफ़ियों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर शेख रमज़ान नदीम ने मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को बिला तफरीक सरकारी सतह पर ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड जनूबी पंजाब के सदर शेख रमज़ान नदीम ने ज़िले ओहदेदारान से हलफ लेने के बाद खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की इस्लाह में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मेहमान खसूसी रुकैया रमज़ान एडवोकेट नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान ने 9 मुंतखब ओहदेदारों को PGA इस्लामाबाद की जानिब से जारी कार्ड दिए। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहे और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहे। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहे और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहे। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहे और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहे। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार
कॉमेडी का नया अंदाज लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां। सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई वेलकम बैक। खारिया पुलिस का महकमे माल की हमरा कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन सरकारी जमीन बागुजार करवा ली। DSP खारिया इफ्तिखार ने AC खारिया के हमरा थाना गलियाना के इलाके मौजा भरोट में करोड़ों रुपए मालियत की 204 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली, जिस पर मौजा भरोट के बाअसर अफराद ने अरसे दराज से कब्जा कर रखा था।
विहाड़ी में डाकू बेलगाम, 2 मुसल्लह डाकुओं की दुकान में डकैती की वारदात। गन पॉइंट पर 2 लाख से जायद नकदी लूटकर फरार हो गए। विहाड़ी में डाकू राज कायम, डाकू दीदादलेरी के साथ शहरियों को लूटने में मसरूफ। 2 डाकू गोल बाजार में मौजूद दुकान में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर लूट मार शुरू कर दी। डाकू 2 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस थाना सिटी सराय आलमगीर ने दौरान नाकाबंदी 3 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके 240 पतंगे और 49 डोरें बरामद कर ली। डीपीओ गुजरात उमर सलामत की हिदायत पर पुलिस की जिला भर में पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। एसएचओ थाना सिटी सराय आलमगीर एजाज अहमद और इनकी टीम ने दौरान नाकाबंदी 3 मुलजिमान से मजमूई तौर पर 240 पतंगे और 49 डोरें बरामद कर लीं। मुजफ्फरगढ़ का अलीपुर कातिल रोड को डबल करने के लिए अवामी राज पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा। रहनुमा अवामी राज पार्टी डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब से कातिल रोड को डबल करने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ का अलीपुर रोड को डबल करने के लिए खानगढ़ में पुल बंगला नहर के मुकाम पर अवामी राज पार्टी के ज़ेरे एहतमाम एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा में शहरियों की कसीर तादाद के अलावा रहनुमा अवामी राज पार्टी डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने भी शिरकत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए LDACT नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए एक और संग मील अबूर कर लिया। मुआहदे के तहत बैंक ऑफ पंजाब LDACT नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के लिए माली वसाइल मुहैया करेगी। वज़ीर आला ऑफिस में मुनक्किद तकरीब में अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अपार्टमेंट का कब्जा देने के बाद इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल LDA करेगा, जबकि बैंक ऑफ पंजाब अलाटमेंट के लिए दरख्वास्तें वसूल करेगा। मंडी उस्मान वाला पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। एक से मुनशियात, दूसरे से शराब बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंडी उस्मान वाला SHO मलिक मोहम्मद जब्बार ने DSP मलिक याकूब अमान की हिदायत पर अमल करते हुए मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। एक मुलजम से मुनशियात, दूसरे से शराब बरामद कर ली। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। मुरीद के नवाही आबादी नंगल साहना तैयबा कॉलोनी के सैकड़ों रिहायशियों का कब्जा माफिया के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाए एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। मुरीद के मुतासिरीन ने कब्जा माफिया जाली वकील के खिलाफ नारेबाजी की और मीडिया को बताया कि तैयबा कॉलोनी के रिहायशी 25 से 30 साल पुराने कॉलोनी में रह रहे हैं और घर बनाकर रखे हैं। मलकियत रजिस्ट्री इंतकाल भी हमारे पास मौजूद हैं। अचानक कब्जा माफिया नंगल साहना के मुनशियात फरोशों ने दर्जनों मुसल्ला साथियों के हमरा तैयबा कॉलोनी को खाली करवाने के लिए धावा बोल दिया। हवाई फायरिंग की, जिस पर इलाका मकीनों के इकट्ठे होने पर कब्जा माफिया ने अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़ लिए और धमकियां देते हुए फरार हो गए। PTI के जिलाई रहनुमा चौधरी अली असगर ने अवामी राबिता मुहिम का आगाज कर दिया। शरकपुर शरीफ के नवाही गांव में पहली कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हाजी अली असगर इलाका की हर दिल अजीज शख्सियत हैं। आइंदा इलेक्शन में अवाम भारी अक्सरियत से कामयाब करवाकर इलाका से दोगली सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। झंग पुलिस ने मवेशी चोर गैंग और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस गैंग के 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 30 लाख रुपए मालियत के चोरी शुदा माल मवेशी और मोटरसाइकिल बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिए। जंग पुलिस ने मुकदमात को ट्रेस करते हुए मवेशी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस गैंग का सुराग लगाकर 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामद किए गए 23 लाख मालियत के माल मवेशियों में 15 रास भैंसें, 17 शाख बकरियां, जबकि 24 मोटरसाइकिलें मालियत 7 लाख रुपए बरामद कर ली। हमजा शहबाज की रिहाई की खुशी में खानेवाल में जश्न मनाया गया और मिठाई तकसीम की गई और खुशी में नारेबाजी भी की गई। इस वक्त मुस्लिम लीग नून हाउस में रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सलीम हनीफ के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जानते हैं। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून हाउस में, जहाँ पर हमजा शहबाज शेर की रिहाई की खुशी में यहाँ पर जो कारकुन जमा हुए हैं उन्होंने यहाँ पर जश्न भी मनाया, मिठाइयाँ भी तकसीम की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना सलीम साहब जो एमपी के उम्मीदवार है खानेवाल से मुस्लिम लीग नून के। उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं हमजा शहबाज की रिहाई के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है तमाम वर्करों में। खानेवाल के शहर के जितने लोग हैं सब खुश हैं और उन्होंने इस खुशी का जश्न मनाया है। मुस्लिम लीग हाउस में मिठाई तकसीम की है। इंशाअल्लाह जिस तरह हमजा शहबाज को इंसाफ मिला है उसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। सच की फतह और इंशाअल्लाह सच की फतह रोज़ाना होती रहेगी। और जिस तरह जुल्म और ज़्यादती 20 माह से हमजा
साहब को कैद में रखा हुआ है, उसका कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, ना कोई करप्शन साबित नहीं हुआ। और मियां नवाज शरीफ के बयानिए की फतह हुई, वोट को इज्जत की फतह हुई है और इंशाल्लाह ऐसा ही इंसाफ मिलता रहेगा। बहुत जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनकर ये कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ को 20 माह कैद में रखा, ये हक और सच की जीत हुई है। जी, मुजफ्फराबाद सेक्रेटरी फिजिकल प्लानिंग मंसूर कादर डार की मुतालिबात हल करने की यकीन दहानी पर टेक्निकल कैडर मुलाजमीन ने 23 रोज से जारी एहतजाज 10 मार्च तक मौखर कर दिया। मुलाजमीन ने कहा कि 10 मार्च तक मुतालिबात पर अमल दरामद न होने की सूरत में पूरे आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल करेंगे। अगर मुतालिबात पूरे न हुए तो इसी जगह पर दोबारा धरना दिया जाएगा। जिलाई इंतजामिया नौशहरा की जहांगीरा के इलाके मुगलकई में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 5 करोड़ मालियत की 8 केनाल 5 मरला जमीन कब्जा माफिया से बागुजार करवा ली। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वजीर और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल समद ने कब्जा माफिया से 8 केनाल 5 मरला जमीन बागुजार करवा ली। तहसील जहांगीरा के इलाके मुगलकई में कब्जा माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया नौशहरा ने कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ मालियत की जमीन कब्जा माफिया से बागुजार करवा ली। एबटाबाद झंगी में 2 रोज कबल लापता होने वाले 2 नौजवानों की लाशें ज़ेरे तामीर मकान से बरामद। थाना मीरपुर में मुकदमा दर्ज। एबटाबाद के नवाही इलाके झंगी से कदीर और कमाल की लाशें ज़ेरे तामीर मकान से मिली। दोनों को गोली मारकर कत्ल किया गया। मर्दान में पुलिस ने गाड़ी चलाते हुए छत पर चढ़कर पुशअप लगाने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने कार चलाते हुए गाड़ी की छत पर चढ़कर पुशअप निकालने की वीडियो वायरल की थी। डीपीओ मर्दान डॉक्टर जाहिदुल्लाह ने ट्रैफिक वार्डन इंचार्ज अमजद खान को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हिदायत की। फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नसीराबाद तहसील छतर RD 418 पुल पर FC की जानिब से लगाए जाने वाले पीने के लिए साफ पानी का फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। कमांडेंट सुई राइफल्स कर्नल नासिर महमूद साहिब ने फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया। इनके साथ 72 विंग नसीराबाद के कमांडर कर्नल राजा शकील अहमद थे। इस मौका पर इलाका के मोतबरीन सरदार ज़ादा सैयद इमरान शाह, सैयद फरहान शाह, मीर नौबत खान जखरानी भी मौजूद थे। जहानिया और गिरदोनवा में जानवरों को मौलिक वबा फूट पड़ी। वेटनरी डॉक्टर्स की लापरवाही से जानवर शदीद मुतासिर। किसानों के कीमती जानवर हलाक होने लगे। जहानिया में चक 108 समेत दीगर चकूक और इलाकों में जानवरों में वबा से शिद्दत इख्तियार कर ली। बीमारी की वजह से लोगों की कीमती जानवर हलाक होने लगे। अहले इलाका ने बताया कि जानवरों के मुंहखोर की वबा पूरे इलाके में फैल रही है। हासिलपुर थाना सिटी की हदूद में मुनशियात का धंधा अरूज पर। मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमात में चलान किया। इसके बावजूद नौजवानों को मुनशियात की सप्लाई का सिलसिला न थम सका। मजीद देखते हैं वसीम बुखारी की रिपोर्ट। हासिलपुर गरीब मोहल्ला नदीम रोड, चुंगी नंबर 4 रेलवे स्टेशन व दरबार चौक मंशियात फरोशों के लिए मोस्टली जन्नत ही साबित हुआ। हदूद थाना सिटी अंदरूने शहर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कारगुजारी पर TV टुडे की तरफ से एक सर्वे किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से शहरियों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हो रहे हैं। और ये जो लोग हैं नशा बेचने वाले मंशियात फरोश हैं, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो यंग लड़के हैं ना, वो पाउडर भी पी रहे हैं आजकल। इसी पर SHO सिटी राव शहजाद बाबर का कहना था कि 26(9)C के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 9 मुकदमात ऐसे हैं जो मुलजमान पे 2 किलो से ज़्यादा चर्स बरामद हुई है। यहाँ पे चर्स, पाउडर, शराब, जहाँ जहाँ पे जिस जगह मंशियात फरोश मौजूद हैं, सबको चुन चुन के उनके खिलाफ रेड किए गए हैं, मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शहर में मंशियात फरोश हो रही है, लोग बल्कि लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं। अभी पुलिस जिस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए, वो पुलिस उस तरह का काम नहीं कर रही, यानी मंशियात बहुत ज़्यादा फरोख। और अब खबर यह है कि ननकाना साहिब डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी का इजलास का इनकाद किया गया। इजलास में ADC R उस्मान खालिद, ADC G अहमद कमाल, महकमा ज़राअत तौसीफ, वाटर मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। महकमा ज़राअत तौसीफ, लाइफ स्टॉक, वाटर मैनेजमेंट समेत महकमा इस्लाह आपाशी के सरबराहान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद को ब्रीफिंग भी दी गई। फैज़गंज में रिटायर्ड फौजियों और शहीदों के लवाहिकीन के मसाइल के हल के लिए दफ्तर कायम किया गया। रिटायर्ड मेजर अजीम अख्तर ने बेवाओं और रिटायर्ड फौजियों से मुलाकात करके मसाइल सुने।
इसी हवाले से देखते हैं फैजगंज के टीवी टुडे के रिपोर्टर इमदाद चांग की ये रिपोर्ट। फैजगंज में रिटायर फौजियों और शहीद फौजियों की बेवाओं के मसाइल हल करने, उनकी पेंशन, मेडिकल और बच्चों की तालीम के लिए सोल्जर बोर्ड सक्खर की जानिब से दफ्तर कायम किया गया है। सोल्जर बोर्ड की रिटायर मेजर अजीम अख्तर पहुंचकर रिटायर फौजियों समेत फौजियों की बेवाओं से मुलाकात की और मसाइल सुने और हल किए। मौके पर रिटायर मेजर अजीम अख्तर को सिंध की सखाफत अजरक और सिंधी टोपी रिटायर फौजी मंठार अली चांग फैजगंज के सीनियर सहाफ़ी इमदाद हुसैन चांग की जानिब से तोहफा पेश किया गया। रिटायर्ड माजूर फौजियों और शहीद फौजियों की बेवाहों यकीन दहानी कराई गई कि आपके मसाइल हल करने के लिए फैजगंज में दफ्तर कायम किया गया है। रिटायर मेजर अजीम अख्तर टीवी टुडे से बात करते हुए बताया कि एक्चुअली सब ऑफिस बनाने का मकसद ये है कि जो बेवाएं हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनको यहाँ से ट्रैवल करके 4 घंटे लगा के सक्खर न जाना पड़े। उनके जो भी मसाइल हैं यहीं पे सुन लिए जाएं, यहीं पे ही हल कर लिए जाएं। उनको फैसिलिटेट करने का मकसद है बेसिकली ये। अब ज़रूरत इस बात की है कि रिटायर और शहीद फौजियों को बच्चों की तालीम के लिए फैजगंज में स्कूल कायम किए जाएं ताकि फौजियों के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके मुल्क की खिदमत कर सकें। रिटायर फौजियों ने सोल्जर बोर्ड की जानिब से फैजगंज में दफ्तर कायम करने की खुशी में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मेरा टीम के साथ इमदाद चांग, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।